नमस्ते फ्रेंड्स। आइए आज हम हमारे चैप्टर नंबर 9 को आगे बढ़ाते हैं। इस चैप्टर में से जो हटा है पोर्शन वो ये है कि जो विशेष अनुक्रम है उनका योगफल जो भी है वो सारा हट गया है। विशेष अनुक्रम आगे आएंगे, वहाँ मैं आपको बताऊंगा क्या क्या हटा है उसमें से। और वैसे अपन बात करें तो 11th क्लास में 4 चैप्टर हटे हैं, पर उनका सारा अंश मैं आपको पढ़ाऊंगा और पढ़ाना पड़ रहा है। रीज़न क्या कि वो सारे कॉन्सेप्ट कुछ चैप्टर में काम में आ रहे हैं। साथ ही साथ जैसे मान लो कि हम बात करते हैं यहाँ पर कि द्विपद प्रमेय हट गई, पर द्विपद प्रमेय के सवाल हैं वो अपने अभी आगे भी काम में आएंगे, तो उनको पढ़ाना पड़ा। प्लस साथ ही साथ मैं बात करूँ यहाँ पर कि हमारा चैप्टर था गणितीय आगम सिद्धांत, तो वो भी अभी आया था, आपको मैं डाउट बताया था सिद्ध करके, तो वो भी काम में आ रहा है। यानी जो टॉपिक काम में आ रहे हैं वो चैप्टर मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि अपने पास टाइम आराम से पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए। ये सिलेबस तो अभी कोरोना की वजह से कम हुआ है, जबकि ये थोड़ी कि नॉलेज की दृष्टि से या आगे आने वाली कंपटीशन एग्जाम्स में आपको उनमें रियायत मिलेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो आप इसको आराम से ईमानदारी से देखें, पढ़ें, मेहनत करें। तो देखिए मैं आपको ले चलता हूँ। हमारा चैप्टर था 9th सीक्वेंस एंड सीरीज। ओके, 9th चैप्टर था हमारा 16 दिसंबर 2020, और हम पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 9.2 और इसके कुछ डाउट्स हमने कर लिए थे। स्टूडेंट्स जहाँ तक मुझे ध्यान में, हमने डाउट नंबर 3 का लिया था। 4th की बात करते हैं। समांतर श्रेणी -6 -11/2 -5 डॉट 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 की कितने पदों का योगफल -25 होगा। -25। तो मैं लेता हूँ, श्रेणी है हमारे पास में -6, डाउट नंबर 4th की बात चल रही। -6 -11/2 -5 डॉट 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 कि कितने पदों का योग -25 होगा। -25 होगा, ठीक है। तो यहां पर चाहो तो मान लें, नहीं मानो तो भी हो जाएगा। माना n पदों का योगफल, सम ऑफ द n टर्म, पदों का योग फल बराबर -25 होगा, ये मान लिया। n पदों का योगफल का सूत्र लगाता हूं, n/2 ब्रेसिस 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये n पदों का योगफल ज्ञात करने का सूत्र है। आगे देखिए आराम से, सूत्र को एक बार लिखा जाए तो कम से कम 5 बार बोल देना चाहिए ताकि उसी समय याद हो जाए। प्रथम पद ए, n का मान मालूम नहीं है। प्रथम पद ए हमें दिया हुआ है -6, तो माइनस ही लगा देता हूँ, माइनस का होगा पूरा रिजल्ट। और डी आप चाहते निकाल दो, मैं कोई दिक्कत की बात नहीं। ए बराबर -6 है, सारवंत डी ये -11/2 थे, -11/2 -6। आगे वाले पद में से पीछे वाला पद घटाना है, तो ये माइनस के 11/2 और प्लस का 6 हो गया। 6 2 जा 12 हो गया, 12 - 11 यानी प्लस का 1/2, हाफ आ गया डी, प्लस का आधा आ गया। देख ले आराम से, यहाँ पर प्लस का आधा है n-1, n का वैल्यू पता नहीं, डी का वैल्यू हाफ है, रख दिया मैंने। -25 ये n यहाँ पड़ा है, और 6 दूने 12 हो गई, और ये चाहो तो इसे इंटू कर लो तो n/2 हो गया और माइनस का हाफ हो गया, ठीक है। और ऐसा नहीं करना चाहो तो कोई बात नहीं, पड़ा रहने दो, n-1 और इंटू में हाफ पड़ा है तो कोई दिक्कत नहीं। ये -50 हो गया क्योंकि
डिवाइड में था इंटू में चला गया। क्यों साहब? अब यहाँ पर इसको नेक्स्ट स्टेप में खोलना है, खोलना तो पड़ेगा, एलसीएम लेना है, वो भी लेना पड़ेगा। यहाँ पर लिखूंगा एन ब्रेसिस -24 प्लस ये हो गया एन -1 और बाई 2। एलसीएम ले लिया, लघुत्तम ले लिया मैंने, समझ लो आराम से आप। ये 2 से इंटू हो गया और नीचे लघुत्तम के रूप में रख दिया। अब ये 25 हो गए माइनस के, एन हो गया प्लस का, 2 उधर जाएगा तो 100 बना देगा, वो भी किसकी? माइनस। इधर 25, ये पहले एन को एन से इंटू करूंगा तो एन स्क्वायर हो गया, माइनस के 25 को एन से इंटू किया तो माइनस का 25 एन हो गया। और इसको नेक्स्ट स्टेप में मैं लिखना चाहूँ तो एन स्क्वायर -25 एन और प्लस के 100 गए। 100 के ऐसे टुकड़े जिन्हें जोड़ने पर 25 आई, आपको पता है 20 और 5 होते हैं। आगे का काम आप कर लोगे, 20 और 5, 20 प्लस के 5वीं प्लस के, तो आप दोनों को रख के देखेंगे कि कितने पदों का योग आ रहा है, माइनस का 25, तो वो आप इसका फाइनल आंसर एन की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। एक बार बोर्ड पे देख लिया आराम से, बहुत ही अच्छा डाउट है, सिंपल है, कॉन्सेप्ट मैंने आपको दे दिया। इस तरह के जब भी आगे डाउट आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि इसको उसकी तरह से करना है। देख लें एक बार। आगे देखना है, नेक्स्ट जो हमारा डाउट है वो ये है स्टूडेंट्स कि 5th डाउट है, और वो ये कह रहा है कि किसी समांतर श्रेणी का पीवां पद, यहां से बढ़िया सवाल स्टार्ट हो गया, अच्छे वाले सवाल। वो ये है कि किसी समांतर श्रेणी का पीवां पद 1/q, क्यूवां पद 1/p हो तो सिद्ध कीजिए कि प्रथम pq पदों का योगफल 1/2 pq + 1 होगा, जहां p नॉट इक्वल q है। अच्छा डाउट है, समान श्रेणी पूरी आ रही है, इसलिए इसमें से कुछ हटा है या इसके बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं है, तो पूरे सारे सवाल पढ़ने हैं हमें। हम 5वें सवाल की बात करते हैं। किसी श्रेणी का पीवां पद क्यों है, तो मैं चाहो तो सीधा सवाल नहीं लिखकर हल कर दूं इसको। सवाल की प्रतिबद्धता के अनुसार पीवां पद कितना है? 1/q है। तो पीवां पद का मतलब होता है a + p - 1 × d बराबर 1/q, तथा क्यूवां पद 1/p है। तो यहां आ गया ये a + q - 1 × d बराबर 1/p। इतनी बात आपको समझ में आई, देख लें आप आराम से। इसको मैं समीकरण 1 डालता हूं, इसको 2 डालता हूं और लिखता हूं समीकरण 1 को 2 को घटाने पर समीकरण 1 व 2 को घटाने पर बायां पक्ष बाईं ओर घटता है, दायां पक्ष दाईं ओर घटता है। तो आप चाहो तो लिख दूं मैं a + p - 1 × d और माइनस a - p - 1 × d, q - 1 × d। देख लो आराम से, इसमें से ये घटा है तो इसका निशान बदल गया, आगे 1 - q और अपॉन 1 - p था, a से कैंसिल हो गया, इन दोनों में d कॉमन आ रहा है, तो d कॉमन लिया तो यहाँ तो p - 1 बच गया। इस ब्रैकेट खोलूंगा तो ये अंदर का निशान चेंज हो गया, यहाँ एलसीएम आ गया p की, तो यहाँ आया p - q आ गया। ये एक से क्या हो गया? कैंसिल हो गया, तो क्या बचा? d ब्रैकेट p - q और इज इक्वल उधर p - q/pq पड़ा है,
ये इससे क्या होगा, कैंसिल हो गया। तो डी का आंसर आ गया 1/PQ। डी का आंसर आ गया 1/PQ। आराम से देखिए एक बार बोर्ड पे, डी का आंसर है 1/PQ। डी का मान आप समीकरण 1 में या 2 में किसी में भी रखते हैं तो ए का मान आ जाएगा। यहां डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखता हूं तो ये रहा समीकरण 1, ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी का मान 1/PQ है, इज इक्वल 1/Q पड़ा था। मुझे ए का वैल्यू चाहिए तो मैं इसको उधर ट्रांसफर करता हूँ, 1/Q माइनस पी माइनस 1 इंटू 1/PQ। चाहो तो PQ एलसीएम ले लो इसका, आ गया PQ एलसीएम। यहाँ क्या बचा, Q से Q कैंसिल हो गया, P बचा तो यहाँ P आ गया। ये PQ पूरा आ गया तो ये P और ब्रेसेस खोलूंगा तो प्लस का 1 हो गया। ये P से P कैंसिल हो गया, रिजल्ट ये भी 1/PQ आया। इसका वैल्यू, ए का वैल्यू भी कितना आया, 1/PQ। हमें कहा है सिद्ध करना कि PQ पदों का योगफल, PQ पदों का योगफल यहाँ जगह यहाँ लिखता हूँ, PQ पदों का योगफल SPQ। जितने पदों का योगफल होता है उनकी संख्या बटे 2, cos 2a, a का वैल्यू 1/PQ और PQ पदों का योगफल चाहिए PQ माइनस 1 और इंटू डी, डी का वैल्यू 1/PQ था। ओके, ये PQ/2 पड़ा है और ये 2 ऊपर आ जाएगा और यहाँ भी PQ है। आप चाहो तो ये PQ और ये PQ कॉमन ले लो तो यहाँ पर इंटू 1/PQ कॉमन आ गया, यहाँ 2 बच गया प्लस वहाँ PQ माइनस 1 बच गया। ओके, ये इससे कैंसिल हो गया, 1/2 पड़ा है यहाँ पर, यहाँ 2 में से 1 गया तो 1 बच गया, यानी यहाँ पर PQ प्लस 1 आ गया। यह आ गया PQ पदों का योगफल। देख ले आराम से एक बार, ठीक है, ये आ गया PQ पदों का योगफल। ओके, समझ में आ गई बात, यही हमें सिद्ध करना था। अच्छा डाउट है, एक बार देख ले आराम से समझ ले। डाउट नंबर 5, छठवें डाउट की बात करता हूं। यदि समान श्रेणी के पद हैं 25, 22, 19 के कुछ पदों का योगफल 116 है, अंतिम पद ज्ञात कीजिए। अभी बताया था मैंने आपको, सवाल संख्या चौथा बताया था कि कितने पदों का योगफल -25 होगा। यहाँ पर वही सवाल है और ए दिया गया है, डी आप निकाल लेंगे। कितने पदों का योगफल 116 होगा, पहले एन का मान निकालेंगे, यही सूत्र लगेगा n/2 cos 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 116। बाकी सारे वैल्यू रख देंगे, n का उत्तर आ जाएगा इसकी, अभी क्या था उसकी तरह। और फिर आपको n का मान वाला 25 आए तो 25वां पद अंतिम पद हो गया, तो आपको अंतिम पद बताना है। तो अंतिम पद का सूत्र होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और अंतिम पद निकालेंगे, मान लो n का मान 20 आया तो अंतिम पद 20वां होगा, a प्लस 19 आपको ज्ञात करना है। ठीक है, देख लिया आराम से बोर्ड पे एक बार। डाउट 6 भी मैंने आपको बता दिया है, मतलब आपको हिंट दे दिया, एक्सप्लेन कर दिया, आप करेंगे उसको। डाउट 4 तो 5th हो गई। फिर देखो, उस समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। उस समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसका केवा पद 5k प्लस 1 है। केवा पद, सवाल संख्या 7 है, हमें कहा गया कि केवा पद
5k प्लस 1 है, 7 नहीं 1 है। ओके, तो हम k का मान यानी ak हो गया है इज इक्वल 5k प्लस 1 है। अब k बराबर 1,2,2 डॉट डॉट रखने पर समझ में आ गई। तो पहले k का मान 1 रखा तो 5 गुणा 1 प्लस 1 बराबर 6 आ गया। फिर k का मान 2 रखा, 5 गुणा 2 प्लस 1 बराबर 11 आ गया। a1 का मतलब प्रथम पद हो गया जिसे अपन स्मॉल a कहते हैं, यानी ये आ गया हमारा प्रथम पद। ओके, ये दूसरा पद आ गया तो हम निकालेंगे सार्वय अंतर d a2 माइनस a1। a2 है 11 माइनस का 6, 11 माइनस 6 कितना होता है भाई 5, d का मान आ गया 5। हमें प्रथम n पदों का योगफल चाहिए ओनली, तो यहां लिख देंगे अतः है प्रथम n पदों का योगफल Sn होता है। ओके, तो Sn बराबर n बटे 2 कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहां पर Sn इज इक्वल n का वैल्यू पता नहीं, a का वैल्यू पता है हमें, a का वैल्यू कितना है 6 है, प्लस n का वैल्यू पता नहीं, d का वैल्यू 5 है, यहाँ n/2 है, 12 है, 5n आ गया माइनस का 5 आ गया, n/2 है, ब्रेसिस है 5n और ये माइनस हुआ तो 7 आ गया। ये आया प्रथम n पदों का योगफल। ओके, देख लिया आराम से, सवाल संख्या 7 का हमारा प्रथम n पदों का योगफल। नेक्स्ट डाउट की बात करते हैं। यदि किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योग pn प्लस qn स्क्वायर है, अभी हमने के वाला किया ना इसे, तो n पदों का योगफल का हमें इसी तरह का फॉर्म गिवन है। तो पहले n का वैल्यू 1 रखेंगे, 2 रखेंगे। जब n का वैल्यू 1 रखते हैं तो योगफल में क्या आता है, हिंट दे दूं आपको, करना आपको सारे सवाल जब मैं बोर्ड पे करूंगा आप रफ में उतारेंगे या पेन में उतारेंगे तो सबकी नकल हो गई। कुछ सवाल आपको भी करने हैं, नहीं आए तो मुझे पूछना है। जैसे Sn के फॉर्मूले में आप n का वैल्यू पहले 1 रखते हो तो S1 आता है, S1 A1 होता है, यानी प्रथम पद हो जाता है, S1 प्रथम पद होता है। आप n का वैल्यू 2 रखते हो तो S2 होता है, S2 में A1 प्लस A2 आता है। ध्यान रखना, आप S2 में से S1 माइनस करते हो तो A2 बचता है, ध्यान रखना। तो A1 S1 हो जाएगा, A2 आप इसे निकाल लेंगे, तो क्या निकालना आपको D निकालना है, तो A2 माइनस A1 हो जाएगा। A1 प्रथम पद आ गया, D आ गया, सार्वंतर आ गया, और हमें फिर कह रहा है स्टूडेंट्स कि P तथा Q अचर हो तो सार्वंतर है, केवल D याद करना है, D आप याद कर देंगे इसी तरह से, इतना ही काम करना है। ये डाउट नंबर 8 आप करेंगे। आगे बढ़ते हैं हम। हाँ जी, देखिए
डाउट नंबर 9 है, दो समांतर श्रेणियों के n पदों का योग का अनुपात दिया हुआ है। अच्छा सवाल है। और तो उनके 18वें पदों का अनुपात हमें ज्ञात करना है। ठीक है साहब। तो यहाँ भी n का वैल्यू रखना है आपको, और n का वैल्यू रखकर आपको 18वें पद का अनुपात ज्ञात यहाँ पर करना है। तो आपके होने लायक सवाल है, इसलिए मैंने आपके लिए छोड़ा है। अच्छा सवाल है। नेक्स्ट डाउट की बात करता हूँ। नेक्स्ट डाउट है स्टूडेंट्स हमारे पास 10th। यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम p पदों का योग प्रथम q पदों के योग के बराबर हो, प्रथम p पदों का योग प्रथम q पदों के योग के बराबर हो, तो प्रथम p प्लस q पदों का योग ज्ञात करिए। अच्छा सवाल है। सवाल संख्या 10। माना किसी AP का प्रथम पद, माना किसी AP का प्रथम पद A तथा सार्व अंतर D है। प्रथम पद A तथा सार्व अंतर D है। अब वो हमें ये कह रहे हैं प्रथम P पदों का योग प्रथम Q पदों के योग के बराबर है। तो हम लिखेंगे सवाल की प्रतिबद्धता के अनुसार प्रथम P पदों का योग बराबर प्रथम Q पदों का योग। प्रथम P पदों का योग देखना है, तो P बटे 2 कोष्टक 2a प्लस P माइनस 1 इंटू डी। प्रथम Q पदों का योग तो Q बटा 2 कोष्टक 2a प्लस Q माइनस 1 इंटू डी। 2 से 2 कैंसिल हो गया, इसको इससे गुणा करूंगा तो 2a हो गया प्लस यहाँ p कोष्टक p माइनस 1 इंटू डी। ऐसा ही आगे यहां पर होगा, ये 2 तो से कट गया था, ये 2aq हो गया 2aq प्लस q ब्रेसिस q माइनस 1 इंटू डी हो गया। इसके और इसको पास में ले आऊंगा मैं, तो यहां से 2a कॉमन आएगा, ये बचेगा p माइनस q, यानी इसको इधर ले आया, 2a कॉमन भी ले लिया, इसको उधर ले जाऊंगा और यहां से b कॉमन ले लूंगा, तो इसको खोलूंगा तो ये होगा p स्क्वायर सॉरी q स्क्वायर माइनस q, और ये उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो p स्क्वायर प्लस p हो जाएगा। देख लिया आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये से इंटू का p स्क्वायर और माइनस का p है, उधर गया तो p स्क्वायर प्लस का q हो जाएगा। आगे देखना है ये d पड़ा है यहाँ पर, और इस p को मैं पहले लिख दूं, तो ये p और ये माइनस का q हो गया, फिर इसमें से माइनस कॉमन लेता हूं तो ये p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर हो जाएगा। देख लें आराम से, यानी इस p को पहले रखा, माइनस q रख दिया, फिर इसमें से माइनस कॉमन लिया तो p स्क्वायर और माइनस q स्क्वायर हो गया। ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की तरह बिहेव कर रहा है, तो a प्लस बी और a माइनस बी लिखूंगा ऐसे। इधर चल ही रहा था 2a ब्रेसिस p माइनस q। ओके, चाहो तो एक स्टेप ही और कर देता हूँ, d बाहर पड़ा है, इसमें p प्लस q भी पड़ा है, p माइनस q भी पड़ा है, तो यहां से मैं क्या करूंगा कि p माइनस q कॉमन ले लूंगा, तो यहाँ एक तो एक बच गया, एक ब्रेसिस के अंदर बच गया p प्लस q।
ओके, आराम देख लो, ब्रेसिस के अंदर बच गया पी प्लस क्यू, क्योंकि इसमें p प्लस क्यू p माइनस क्यू दोनों पड़े, p माइनस क्यू बाहर आ गए। यहाँ पर 2a ब्रेसिस p माइनस क्यू पड़ा था, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। 2a इक्वल क्या आया, 2a इज इक्वल आया हमारे पास p प्लस क्यू माइनस p प्लस क्यू माइनस 1। तो देखना थोड़ा सा ऐसे, p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी पड़ा है। कैसे सर, मैंने इन दोनों को क्रम चेंज किया, क्रम विनिमयता लगाई तो माइनस कॉमन आ गया, तो p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी हो गया, माइनस बाहर रख दिया हमने। अब हमें क्या चाहिए, इसे चाहिए कि प्रथम p प्लस क्यू पदों का योग, हमें ज्ञात करना है प्रथम p प्लस क्यू पदों का योग। p प्लस क्यू पदों का योग कैसे ज्ञात होता है, चाहो तो लिख दूं एस p प्लस क्यू, और ये रहा p प्लस क्यू बाई 2, यानी जितने पदों का योगफल चाहिए बटे 2, और 2a प्लस जितने पदों का योगफल चाहिए उनमें से एक घटाना है, जितने पदों का योगफल चाहिए उसमें से एक घटाना है, और इंटू में डी लिखना है। समझ में आ गई इतनी बात, हो गया इतना। अब सुनिए, इसका वैल्यू किसके बराबर है, इधर देखो ऊपर लिखा है इसका वैल्यू, ये माइनस का है तो इसका वैल्यू चाहिएगा, तो माइनस 2 आ जाएगा, माइनस रूट के इधर आ जाएगा, तो p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू होता है माइनस 2a। तो यहाँ पर p प्लस क्यू बाई 2 बाहर पड़ा है, ब्रेसिस में 2a पड़ा है, इसका वैल्यू हो गया माइनस 2a। ये क्या आ गया, इसका रिजल्ट 0 आ गया। तो प्रथम p प्लस क्यू पदों का योग कितना आएगा, 0 आएगा। एक बार आराम से देख ले, डाउट नंबर 10th मैंने आपको बताया, एक्सरसाइज 9.2 चल रही है, चैप्टर नंबर 9 है, सीक्वेंस एंड सीरीज, अनुक्रम एवं श्रेणी चल रहा है हमारा चैप्टर, देख लिया। और उसके आगे मैं बात करता हूँ स्टूडेंट्स, अच्छा डाउट है, बहुत बढ़िया डाउट है, और डाउट कह रहा है यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम पी क्यू आर पदों का योगफल क्रम से ए बी सी हो तो सिद्ध कीजिए कि a बटा p कोष्टक q माइनस आर प्लस b बटा q कोष्टक r माइनस पी प्लस c बटा r कोष्टक p माइनस q इज इक्वल 0 आएगा। अच्छा डाउट है, बट मैं चाहता हूँ आप आज हम यही तक पढ़ें। रीज़न क्या है कि डाउट बड़ा है, एक्सप्लेन अच्छे से करना पड़ेगा, फिर वीडियो लंबा हो जाएगा तो आपको देखने में तकलीफ होगी, इसलिए मैं चाहता हूँ कि उस डाउट में कम से कम अपने को 7-8 मिनट लगेंगे, तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए आप आराम से जितना मैंने पढ़ाया है उतना काम आपको 101% फेयर नोटबुक में आराम से करना है। फेयर नोटबुक हमने डाल ही रखी होगी, और टाइमली काम करें, कोई डाउट हो तो पूछें। जो बच्चे काम नहीं करें उनके बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि आगे आपको जो एनुअल एग्ज़ाम का रिजल्ट बनेगा उसमें जो मार्क्स मिलेंगे, जो असाइनमेंट हाफ ईयरली तक के मार्क्स होते हैं, थर्ड टेस्ट के जो मार्क्स होते हैं, वो इसके अकॉर्डिंग होमवर्क के असाइनमेंट के अकॉर्डिंग मिलेंगे। इसलिए अच्छी तरह मेहनत करें, होमवर्क करें, डेली पढ़ाई करें, और डेली प्रत्येक सब्जेक्ट का वीडियो जरूर से देखें और उसका होमवर्क करें। किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो तो आप कॉल करें, उन टीचर से आपको बात करवाएंगे, आपकी समस्या का समाधान होगा। परिस्थितियाँ विकट हैं, तो इन परिस्थितियों में हमें कैसे अच्छे से अच्छा काम करके निकलना है, ये हमारी सोच होनी चाहिए, न कि हमें काम से बचने का कोई उपाय सोचना चाहिए। स्टूडेंट्स, अगेन थैंक यू।